बोला बोला सुगराते रहना है। कौन पीट दिया बाबू? आओ 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 आओ। यही नीति अपना है किसने? अंग्रेजों ने। कहा से हिंदू मुसलमान हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग क्या हो गए? एक आमी भालो। कोई नहीं खरीदना इस चोट्टा के दुकान से, इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना। तो पूछता है व्हाट आर यू सेइंग? तो कह एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। कोई गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू आर सो ग्रेट इंडियन, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। टेक दिस ब्रेकफास्ट, लो चाय ठंडा पियो। उससे तरह उसको गरिया रहा था। देखो ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया था? लॉर्ड। बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम प्रशासनिक सुधार के लिए इसे कर रहे हैं, जबकि मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सामाजिक चेतना को खत्म करना। कर्जन ने क्या कहा कि हम इसको प्रशासनिक सुधार के लिए कर रहे हैं। कर्जन का कहना था कि इससे हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, प्रशासनिक सुधार करेंगे, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना का मतलब राष्ट्र की जो भावना आ रही थी उसे खत्म करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों की प्लान एकदम सीधी थी कि इन्होंने नाम दिया राष्ट्रीय प्रशासन का, लेकिन ये राष्ट्रीय चेतना को खत्म करके फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। इसी नीति पर ये आगे बढ़ गए, क्योंकि बंगाल जो था उस समय शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे था बंगाल। इन लोगों ने बंगाल को दो भाग में बांट दिया, एक का नाम रख दिया पश्चिम बंगाल और एक का नाम रख दिया पूर्वी बंगाल। यहाँ पर मुसलमानों को ज्यादा रखा, यहाँ पर हिंदुओं को ज्यादा रखा। यहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे, यहाँ पर हिंदू ज्यादा थे। मुसलमान और हिंदू का विभाजन किसने कर दिया? अंग्रेजों ने, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की इस नीतियों के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब से किया है। किससे किया है? औरंगजेब से। इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, इसका बहुत ही ज्यादा क्या हुआ था? विरोध हुआ था। यहाँ पर विरोध को दर्शाया गया था बहुत लोग कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं। फूट डाला और शासन करने की नीति के तहत इन्होंने हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग कर दिया। अब अंग्रेजों के सामने एक रास्ता सीधा सा सिंपल था कि अब हमें किसी एक का साथ देके उसे बेवकूफ बनाना है। इन्होंने देखा कि हिंदुओं को बेवकूफ बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। रीजन क्या है कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, दूसरा इनमें एक इनको थोड़ा सा मतलब इनमें डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, कंजर्वेटिव कम होते हैं। मतलब आप देखेंगे ना 10 को हिंदू को लेंगे तो उसका विचारधारा कोनो भगवान को ज्यादा मानेगा, कोनो कम मानेगा, कोनो हो भगवान को ज्यादा, किसी को। लेकिन रिलीजियस मैटर पे मुसलमान एक ही टाइप का सोचेगा। समझा कि उन्होंने देखा कि ये काम करते हैं, ज्यादा सही कौन रहेंगे? मुसलमान। तो उन्होंने एक नीति बनाया कि मुसलमान को पिटवाते रहना है, अब बोला बोला सुगराते रहना है। कौन पीट दिया बाबू? आओ 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 आओ। यही नीति अपना है किसने? अंग्रेजों ने। यहाँ मुसलमान ज्यादा थे, यहाँ मुसलमान ज्यादा थे। इधर मुसलमानों को कहा कि हम तुम्हें पूरा छूट है, तुम्हें जो कुछ करना है करो। और यहाँ मुसलमान कम थे, तो यहाँ के मुसलमानों को कहा कि तुम अल्पसंख्यक हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अल्पसंख्यक हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। समझ में कि नहीं? यहाँ मुसलमानों को यह कह के उन लोगों ने अपने साथ रख लिया कि तुम्हें कभी अत्याचार होगा मेरे पास आना, तुम हिंदुओं से नहीं लड़ सकते हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। और वहां मुसलमानों को कहा कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें खुला छूट हो। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि जब हम यहाँ खुला छूट देंगे, दो चार गो अकलेल बकलेल होगा, दूसरे पर अत्याचार करेगा, इसका बैक फायर किधर देखने को मिलेगा? इस साइड में। और यहाँ कौन कचर आ जाएंगे? मुसलमान लोग। अब मुसलमान को सुगराने के लिए हम बैठले हैं, कौन मार दिया? आओ आओ आओ, इधर आओ, ले गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उधर किसको रखा जाते? मुस्लिम को। इधर किसे रखा? हिंदू को ज्यादा रखा। दोनों में मारधार चालू करा दिया। उधर मस्जिद में वो गाय काट सुअर काट के फेंक दीजिए, इधर मंदिर में तो गाय काट के फेंक दिया। मारधार चालू हो गया यहाँ पर। अब ये आराम से देख रहा था, उधर हिंदू लोगों को समझा रहा था, इधर हिंदुओं को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, इधर मुसलमान को कहा हम तुम्हारे साथ। इधर हिंदू को चढ़ाता था कूच दो, देख रहे हो उधर क्या कर रहा है, उधर मुसलमान को कहता था कूच दो। इस ससुर लोग अपने में कूचा रहे हैं, पूछो यहाँ। अंग्रेजों की पूरी प्लानिंग यही थी, लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि वो बंगाल है, यूपी बिहार नहीं है। वहां जो बाहर से जाता है खेला हो, वो जो बाहर से गया उनका क्या कर देता है? खेला हो, वो खेला कर देता है। सो वो सब भी खेला कर दिया, सो एक हो गया। कहा से हिंदू मुसलमान हम नहीं लड़ेंगे, हम लोग क्या हो गए? एक आमी भालो। समझा गया कि नहीं? हम लोग अच्छे हैं, वी आर भालो। तो आपस में क्या हो गए? एक हो गए। और उल्टा आंदोलन चला दिया इन लोगों ने, बंग भंग आंदोलन। क्या चालू कर दिया? बंग भंग। कि जो बंगाल का विभाजन किए ना, उसको क्या कीजिए? भंग कीजिए।
बंग भंग आंदोलन किए। और कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन सा आंदोलन चालू हो गया? बंग भंग आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन का नारा था स्वदेशी। क्या था? स्वदेशी। हमें अपना सब चीज चाहिए, स्वदेशी। तुम हमको तोड़ के राज करोगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के हमारे बीच राज करोगे, ऐसा नहीं होने देंगे। कलकत्ता के टाउन हॉल से योमेश चंद्र बनर्जी और बहुत सारे नरम दल के नेता मिलकर कौन सा आंदोलन चालू कर दिए? स्वदेशी आंदोलन। और कहे कि बंग भंग, क्या करो? बंगाल का विभाजन भंग करो। हम ऐसा नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त नहीं होने देंगे। जहां लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है वहां जाके आप हिंदू मुसलमान कीजिए, यहाँ बंगाल में करेंगे तो खेला हो वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां क्या कर दिया सर? खेला कर दिया सर। और वहां के लोगों ने कह दिया कि हम अंग्रेजों की दुकान से कुछ खरीदबे नहीं करेंगे। अंग्रेज का दुकान में कोनो ग्राहक नहीं आ रहा था, और न तो जो आ रहा था कह रहा था इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना, कोई नहीं खरीदना इस चोट्टा के दुकान से, इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना। तो पूछता है व्हाट आर यू सेइंग? तो कह एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। कोई गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू आर सो ग्रेट इंडियन, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। टेक दिस ब्रेकफास्ट, लो चाय ठंडा पियो। उससे तरह उसको गरिया रहा था। समझ आ गया कि नहीं आगे? अंग्रेज सबको कुछ खास समझ में नहीं आता ना। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता नाइजीरिया का, नहीं केनिया का। उसको ना एक लड़का बिहार का था, बहुत खजरा था। उससे नाम पूछा तो कहा सुन हमारा नाम लेके मत बुलाना, हमारा नाम जीजा जी है। अब बेचारा इंडिया का था नहीं वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था। जिसको देखता है जीजा जी बोलता था। जीजा जी गुड मॉर्निंग। हम लोग हंसते थे लोग उसको। अब बेचारा अब बहुत बदमाश था वो, और उसका नाम जीजा जी बोला। जो एक दिन उससे कहा कि जाओ पपीता तोड़ के लाओ। अब पपीता जो तोड़ा ना, तो प्रिंसिपल की पत्नी बोई थी पपीता के पेड़ को, और प्रिंसिपल साहब से ज्यादा वो पपीता को मानती थी। और डेली आती थी प्रिंसिपल साहब का ऑफिस, भाड़ में जाए पहले पपीता दे, ओ मेरा पपीता बड़ा हो गया है। आई ससुरा गया तो पपीता तोड़ लिया। अब पकड़ा गया, कौन तुरा? अरे बुलाओ तो रेराई को बुलाओ, का नाम है रेराई। ए रेराई इधर आओ, व्हाट हैपेंड? कौन तोड़ा? यस मैडम हम तोड़े। क्यों तोड़ा? कौन बोला? जीजा जी। ससुरा कौन है रे? इसका जीजा जी। ले आया, उसको कचर के पीटी थे लोग। तो उसको समझ में नहीं आता। तो अंग्रेज सबको उतना समझ में नहीं आता था इंग्लिश, वो ट्रांसलेटर रखे थे सब। आई अंग्रेजों का बहिष्कार करना चालू कर दिए सर। हर जगह से अंग्रेजों का क्या हुआ? बहिष्कार। अंग्रेज सब यहाँ आए थे सब, तो अपना सैल्यून लेके थोड़ी आए थे सब। यहीं के हजाम लोग से क्या करवाते थे? बाल कटवाते। हजाम कह दिए नहीं काटेंगे बाल। तो बेचारा इतना बड़का दाढ़ी लेके घूम रहा है सब, और सब तो क्लीन शेप में रहता है सर अंग्रेज सब। अब हम लोग को आदत है दाढ़ी उड़ी का, उन सब को थोड़े आदत है। वो सब एकदम क्लीन शेप में रहता है। ओ माय गॉड, कोई नहीं काट रहा है दाढ़ी हमारा। उसका कपड़ा सिलने के लिए दर्जी मना कर दिया, भाग कपड़ा नहीं सिलेंगे, भागे यहाँ से। उसके स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता था, टीचर आता था खाली बेंच देखता था, लड़का बैठे रहते थे सब, और जैसे टीचर आता था चले जाते थे सब। स्वदेशी देख रहे हैं, पहले से मत जाओ। लेकिन नहीं, जाते थे सब लड़के। और जैसे टीचर आते थे ना अंग्रेज, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो चल दिया था वहां पे। अंग्रेजों का पूरा क्या हो गया? बहिष्कार हो गया। इसी में जमशेदजी टाटा ने भी अपना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोल दिया, कहें कि अंग्रेजों का कोई सामान नहीं है। और स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से हो गया, और यही स्वदेशी आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के लिए पहली बार संगठित रूप से आंदोलन का पहला रास्ता खोल दिया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ लेंगे, लेकिन एजुकेशन इतना उफान पर था बंगाल में कि कोई वहां लड़ा नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गए और स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिए। इस आंदोलन को पूरा कहा जाता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अपना स्वदेशी अपनाओ और उसका क्या कर दो? बहिष्कार। अंग्रेज यहाँ से नील बोआते थे सब, नील बोआते थे सब, और कहाँ ले जाते थे सब? इंग्लैंड। और वहां से रंग बिरंगी कपड़ा ले आते थे सब, यहाँ लाया सब तो कपड़ा पहनने से क्या कर दिया? लोगों ने इनकार कर दिया। जो लोग अपने कपड़े रखे भी थे अंग्रेज वाला, उसको क्या कर दिया? जला दिया। लो इससे सुरा अंग्रेज का कुछ नहीं रखेंगे। उसके स्कूल में नहीं जाते थे सब, मुकदमा होता था, जज आके बैठते थे, भाग जाता था, नहीं अंग्रेज जज के पास हम नहीं चलेंगे, जाओ यहाँ से, खत्म कहानी वहां। तो काफी ज्यादा अंग्रेजों का बहिष्कार होने लगा। किस आंदोलन में? बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन में। अंग्रेजों को लग गया कि ससुरा हम लोगों ने क्या ले लिया है? गलत डिसीजन, इन लोगों को लड़ाएंगे तो सही नहीं है। अतः उन लोगों को लग गया कि हम वहीं पर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं जहां एजुकेशन का अभाव है।
यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, यहाँ दूसरे खेला हो गया। तो उसके बाद करजन का मुंह लजा गया, बंगाल विभाजन को बेचारा बहुत बड़ लॉस हो गया अंग्रेजों को। तो 1911 में हार्डिंग थे भारत के वायसराय। करजन के बाद आए मिंटो, मिंटो के बाद आए हार्डिंग, करजन के बाद हार्डिंग नहीं आए थे, मिंटो आए थे।